हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी पांचवी प्रश्नावली की 5.2, 5.1 पढ़ लिया था, उसके एग्जाम्पल कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे 5.2। कल हमारा वीडियो ऐसे डिस्टर्ब हो गया था, उसकी वजह से 11वां उदाहरण चल रहा था और जो यहाँ तक हो गया था कि 248 बराबर 12 प्लस का 4n माइनस का 4। ठीक है, n माइनस का 1 इंटू डी का मान था 4। तो ये होगा किस प्रकार से 248 बराबर 12 प्लस का 4n। इसको सरल कर लेते हैं अपन। 12 तो किसके हैं, प्लस के हैं, और 4 किसके हैं, माइनस के। तो ये कितना बचा 8। इसको उस साइड में लेके जाओगे तो 248 माइनस का 8 बराबर बचेगा 4n। ये बचा 240 बराबर होगा 4n। तो n बराबर क्या निकल के आएगा 240 अपॉन में 4। इसको भाग दोगे तो 6 चौका 24, 6 और 1 शून्य, यानी n बराबर क्या आया 60। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। तो 10 मान लो 10 से ऊपर और 250 से नीचे होनी चाहिए। तो 10 के लिए अपन देखेंगे 11, 11 नहीं होगा 12। देखो 10 से ऊपर होना चाहिए, यानी 11, 12, 13, 14 इस प्रकार होना चाहिए। तो 11 तो 4 का गुणज नहीं होता है, फिर होगा 12 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से अपन देखा था 248। लास्ट से होगा 250, 250 से अपन नीचे आएंगे तो 249, 49 यानी 48, 248 से 4 का गुणज है। तो ए का मान था, डी का मान था और ए एन का मान था। तो एन का मान अपन बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अपन लास्ट में लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन कल बीच में था। आज अपन देखेंगे, लिख लो साथ साथ है। अब अपन देखते हैं 12वां उदाहरण और फिर इसके बाद बढ़ेंगे 5.2 के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्पल करवा दिए हैं। उसके आधार पर जो क्वेश्चन हैं वो अपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। देखो आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार है। देखो आगे वाला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है और इनका योग तो -3 है और इनका गुणनफल 8 है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया गया है, 12वां उदाहरण है। अपन मान लेते हैं क्वेश्चन तो ये था कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, इनका योग तो -3 और गुणनफल 8 है। तो संख्याएं किस प्रकार से, देखो माना 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में निम्न है। माना 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में निम्न प्रकार हैं। देखो ए प्लस का ए प्लस का डी और ए माइनस का डी। इस प्रकार से देखो 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, ए प्लस का डी और ए माइनस का डी। इस प्रकार से 3 संख्याएं होगी ए प्लस का डी और ए माइनस का डी। यह समांतर श्रेणी में है। माना 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का योग -3 है। अगर इन तीनों का योग है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग -3 है, यानी तीनों का योग कर देते हैं। ए प्लस का डी, ए माइनस का डी है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस ए। देखो इनके बीच में ऐड कर दिए इनको, प्लस ए प्लस का डी। तीनों को जोड़ दिया तो बराबर क्या बोल रहा है, -3 है। डी से डी तो कैंसिल हो जाएंगी, एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का। देखो इस प्रकार से होता है, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या होता है 0, कैंसिल हो जाएगा। तो ये डी से डी कैंसिल होगा, ए प्लस का ए प्लस ए कितना ए 3a, यानी 1 2 3a, कितने ए 3a। 3a बराबर क्या आया -3। तो ए बराबर क्या निकल के आएगा -3 अपॉन में 3, यानी ए बराबर निकल गया है आपके पास है -1। ए बराबर क्या निकल गया है आपके पास है
माइनस का 1। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं डी का मान। अब अपन निकालेंगे डी का मान। आगे क्या बोल रहा है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका योग तो -3 था, निकाल लिया, माइनस का 3 रखा तो ए का मान आ गया। अब निकाल लेते हैं तीनों संख्याएं, अगर है तीनों संख्याओं का गुणनफल है 8 है, तीनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं। देखो किस प्रकार, a माइनस का डी। ठीक है, पिछले में तो योग था तो प्लस का लगाया था, अब की बार गुणा कर देते हैं, a और इंटू गुणा कर देंगे। देखो इसको इसके साथ भी गुणा कर दिया और इसके साथ भी गुणा कर देते हैं, तीनों में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, a प्लस का d बराबर है 8। ठीक है, इसको किस प्रकार गुणा करेंगे, देखो इस प्रकार लिख लेते हैं इसको, a माइनस का d। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, a प्लस का d इंटू a बराबर है 8। देखो 1 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 1, एक की बात होती है। ठीक है, ये a माइनस का d गुणा a प्लस का d था तो a माइनस का d, इसको मैंने आगे लिख दिया, a को बाद में लिख दिया, तो 1 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 1, एक की बात है। अब देखो आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि a की स्क्वायर माइनस का b की स्क्वायर हो तो सरस्मी का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो किस प्रकार लिखेंगे इसको, a की भी स्क्वायर है b की भी स्क्वायर है, अगर चिन्ह बीच में माइनस का हो तो इस प्रकार लिखते हैं इसको, a प्लस का b और a माइनस का b। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब इनके बीच में चिन्ह माइनस का हो, अगर बीच में चिन्ह प्लस का हो तो इसको इसी प्रकार लिखा जाएगा वापस, a की स्क्वायर प्लस का b की स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, अगर बीच में चिन्ह प्लस का है तो इसी प्रकार लिखें, अगर चिन्ह बीच में माइनस का है तो इसको 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, घात नहीं लगती है। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको साइड में लिख लेना है आपको। ये देखो a माइनस का d, a प्लस का d गुणा a, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो इसके पास आएगा a स्क्वायर माइनस का d की स्क्वायर। देखो अभी बताया था मैंने, a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर बराबर होता है a प्लस का d और a माइनस का d। इसको लिख लेंगे अपन साइड में चौंकी लगा के। ठीक है, आगे बात समझ में, इसको लिख लेना है साथ में। देखो a प्लस का d, a माइनस का d है, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैंने यही लिखा। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, गुणा में a है, बराबर होगा 8। a का मान क्या निकल गया था, माइनस का 1, यानी माइनस का 1 की स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस का d की स्क्वायर लगा देते हैं, गुणा माइनस का 1 बराबर है 8। a का मान क्या था, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लगा दिया, माइनस का 1 की स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होगा, माइनस की d की स्क्वायर गुणा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का 1 बराबर क्या आया 8। देखो माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो होगा माइनस का 1, माइनस 1 का एक बार तो गुणा 1 के साथ होगा तो माइनस का 1 आएगा, और एक बार माइनस 1 का d की स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस 1 और माइनस d हो गई प्लस की d स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा किया तो d प्लस का और d स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया 8। देखो d स्क्वायर बराबर क्या आएगा 8 प्लस का 1, ये माइनस का 1 है, उस साइड लेके आओगे तो प्लस का 1 होगा, तो d स्क्वायर बराबर क्या आया 9। तो d स्क्वायर के बराबर अगर 9 है तो d बराबर क्या होगा, अंडर रूट प्लस माइनस है 9, अंडर रूट हमेशा ही प्लस माइनस में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया प्लस माइनस का, कि इसको d को एक बार तो अपन लेंगे प्लस में और d को एक बार लेंगे अपने माइनस में। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार तो प्लस माइनस का मतलब हो गया कि 3 को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे। रूट 9 का मान होता है 3, जिस प्रकार 16 का 4, 25 का 5, उसी तरीके से 9 का होता है 3। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब देखते हैं अपन आगे क्या करते हैं, यहाँ तक आप एक बार लिख लो। यहाँ देखो एक बार अपने को क्या करना था, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में, अब इनके मान रख देते हैं। यहाँ a का मान क्या है, यहाँ लिख दो, जब a बराबर तो माइनस का 1 और d बराबर प्लस का 3 हो तो दो मान है d के, तो एक बार प्लस का 3 लेंगे, एक बार माइनस का 3 लेंगे। a और d के मान यहाँ रख देते हैं। देखो a का मान है माइनस का 1, यहाँ रखा, तो d का मान माइनस का 3 ले रहे हैं, तो 1 माइनस का ये रहा, 1 माइनस का 3 प्लस का 4 यहाँ रख देते हैं। a का मान माइनस का 1, a प्लस का d, यानी a का मान तो माइनस का 1 है और d का मान क्या है माइनस का 3।
तो ये किस प्रकार लिखेंगे, 3 माइनस का 1 और माइनस के 4, -1 -3 माइनस के 4। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिखेंगे इसको। एक बार यहाँ देख लेते हैं इसको। देखो, जब d बराबर माइनस का 3 हो, d बराबर कौन सा लिया था, प्लस का लिया था नहीं, d बराबर -3 लिया था, यहाँ -3 लगा लो। जब d बराबर -3 हो तो इस प्रकार होगा, और जब d बराबर +3 हो तो किस प्रकार होगा। देखो, वहाँ रखेंगे a का मान माइनस का 1 है और d का मान प्लस का 3 है, यानी -3। a का मान -1, d का मान अब की बार प्लस का 3 रख रहे हैं तो प्लस का 3, परंतु चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। पिछली बार तो 2 माइनस के चिन्ह थे, एक -3 का था, एक -d का था, तो प्लस हो गया था, अब यहाँ -3 आएगा। इसके बाद रखेंगे माइनस का 1 और इसके बाद रखेंगे अपने a का मान -1 है और d का मान है प्लस के 3, तो ये किस प्रकार आएगा, -4, -1 और प्लस के 2। तो प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये आएगा -4, -1 और 2। तो समांतर श्रेणी की संख्याएं आपके पास निम्न प्रकार होंगी, ये लिख लो आप। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। उदाहरण आपके हो गए पूरे, साथ साथ लिख लो आप। इनकी 2 कंडीशन लगानी है, जब एक बार तो प्लस में हो और एक बार माइनस में हो। ये आपको याद रखना है, इससे आगे a² - b² हो तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखा जाता है। क्वेश्चन पढ़ो आप, 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। 2, 7, 12 का 10वां पद। देखो, पहला जो क्वेश्चन है इस टाइप से उदाहरण था जो मैंने करवा दिया। 4 नंबर उदाहरण और पहला सवाल एकदम बिल्कुल सेम है, खाली संख्या का फर्क है। आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। मैं आपको करवा देता हूँ दूसरा। पहले का दूसरा थोड़ा सा अजीब है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। आप पहले का पहला कर लेना, पहले का तीसरा कर लेना। ये √2, 3√2, 5√2 और का 18वां पद 3, 5। पहले का दूसरा √2, 3√2, 5√2, 18वां पद। ठीक है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी आप पहले के 3 हैं, 2 आराम से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद यानी a का मान है। किस प्रकार हल करोगे इसको, ठीक है। प्रथम पद क्या दिया गया है, a यानी √2। सार्वंतर क्या दिया गया है, सार्वंतर यानी d। सर्वप्रथम अपन इसी को देखते हैं, सार्वंतर और प्रथम पद को। सार्वंतर देखो किस प्रकार निकालेंगे। d निकालने का सूत्र था हमारा a2 - का a1, यानी 3 √2 में से अपन √2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, d आ जाएगा।
√2 दोनों तरफ है तो कॉमन ले लो। √2 अगर कॉमन आएगा तो क्या बचा हमारे पास है, इधर तो 3 बचा और इधर 1 है, यानी ये निकल के आया 2√2। 3 में से 1 गए तो 2, 2 को आगे लगा दिया, 2√2, इसको क्या बोलेंगे 2√2। तो डी क्या निकल के आया 2√2। ए का मान है, डी का मान है। दी गई समांतर श्रेणी निम्न प्रकार है। दिया गया प्रथम पद दिया गया, सार्वंतर दिया गया, एन का मान है आपके पास 18वां पद। अब लिखेंगे अपन व्यापक पद के लिए, एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। इस तरीके से अपन करेंगे इसको। तो ए एन बराबर यानी एन का मान है 18, प्रथम पद है आपके पास √2 प्लस का चिन्ह, एन का मान 18 माइनस का 1 गुणा डी। डी कितना था 2√2, डी कितना था 2√2। तो ये होगा ए 18 बराबर √2 17 गुणा 2 इंटू √2। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। ए 18 बराबर होगा आपका √2 प्लस का 17 दूनी 34, 17 को 2 से गुणा किया तो 34 है √2। ये क्या होगा आपका 34 है √2। ए 18 बराबर आएगा √2 देखो एक बार दोबारा देखो, यहाँ से प्रथम पद आ गया, सार्वंतर था, एन का मान था, व्यापक पद के लिए लगा दिया। इस प्रकार से अपन 17 को 2 से गुणा किया तो 34 √2। अब देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है √2 को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। देखो किस प्रकार से √2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस का 34, यानी यहाँ से √2 बार, यहाँ से √2 बार, यहाँ तो बचा 1, यहाँ बचा 34। 34 और 1 कितने होते हैं 35 √2। तो आपका 18वां व्यापक पद क्या निकल के आया 35 √2। क्या लिखोगे, अतः समांतर श्रेणी का 18वां पद 35 √2 है। ठीक है, यह था हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। पहले क्वेश्चन का तीनों पार्ट आप आराम से कर लेना, दूसरा मैंने करवा दिया, 2 आप कर सकते हो। अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को आप साथ साथ करते रहो। आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हो या तो, या फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, या फिर वीडियो को 2 बार देख लो। चलो 5.2 का दूसरे का पहला बिल्कुल आराम से कर सकते हो। 5.2 के दूसरे का मैं दूसरा करा देता हूँ। समांतर श्रेणी 84 80 क्षेत्र का कौन सा पद शून्य है। समांतर श्रेणी 84 80 क्षेत्र का दूसरे का दूसरा 84 80 क्षेत्र का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इस टाइप का क्वेश्चन हम करा है, पिछले एग्जाम्पलों में देखा है हमने। दी गई समांतर श्रेणी है 84 80 और 76। ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया था, प्रथम पद है, प्रथम पद यानी ए का मान दिया गया है 84, सार्वंतर है, सार्वंतर यानी डी का मान दिया गया है, कितना होगा 4। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। देखो 80 माइनस का 84 तो आया माइनस का 4, 80 माइनस का 84, डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। और क्या था, ए एन का मान यानी अंतिम पद है,
एन बराबर क्या है 0। अपने को क्या ज्ञात करना है 84 80 क्षेत्र का कौन सा पद शून्य, यानी कौन सा पद शून्य है, एन का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद शून्य होगा, एन का मान पूछ रहा है। व्यापक पद एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। एन का मान कितना 0 बराबर 84 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू माइनस के 4। ये होगा 0 बराबर 84 प्लस का 4n माइनस के 4। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। 0 बराबर 84, ये देखो 84 तो प्लस के हैं और माइनस के 4 हैं, तो कितना बचा 80 बचा। ये देखो 84 और 4 माइनस के 80 प्लस का 4n। ठीक है, तो ये ए का मान, ठीक है, डी का मान ये इस साइड में जाएगा तो माइनस का 80 बराबर होगा 4n, और n बराबर निकालेंगे तो अपन क्या आएगा 80 अपॉन में 4, 4 दूनी 8, क्या निकल के आया 7 7। आप लिखते रहो। ये देखो यहाँ मिस्टेक कर दी थी, 4n माइनस के नहीं होंगे, ये देखो n माइनस का 1 इंटू माइनस का 4 है, तो इसको यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से आगे आगे 84 प्लस का n माइनस का 1 इंटू माइनस का 4, 84 प्लस का 4n प्लस माइनस प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 84। यहाँ देखो दोबारा से 84 प्लस का 4n प्लस का 4 होगा, ये प्लस का 4 होगा। ठीक है, तो 84 4 कितने हो गए 88, 88 प्लस का 4n, 88 प्लस का 4n बराबर है 0, तो ये उस साइड में जाएगा तो माइनस के 88 बराबर आएगा 4n, यानी n बराबर क्या निकल गया 4 दूनी 8 है 22, क्या निकल गया 22। ठीक है, तो अतः समांतर श्रेणी का 22वां पद 0 होगा। चलो लिखो आप क्वेश्चन को, यहाँ लिख लेते हैं। अतः समांतर श्रेणी का 22वां पद 0 है। एक बार दोबारा से देखो, 80 84 क्षेत्र का कौन सा पद शून्य है। दी गई समांतर श्रेणी 84 80 क्षेत्र, ठीक है, दिया गया प्रथम पद दिया गया, सार्वंतर दिया गया, अंतिम पद दिया गया ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन का मान 0, ए का मान 84, एन माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 4, 84 आ गया। -4 को अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 4n और प्लस के 4, 84 बराबर होगा माइनस का 4n प्लस का 4, तो ये 88 होगी। 88 माइनस का 4n, 88 उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, और ये माइनस का 4n है तो दोनों तरफ माइनस माइनस हो इस प्रकार से, तो ये प्लस हो गया। इसके बाद अपने 4 का भाग लगाएंगे तो 22, तो n बराबर क्या निकल के आया 22। 4 भाग में जाएगा, गुणा वाली वैल्यू भाग में जाएगी तो क्या निकल के आया 22। अतः समांतर श्रेणी का 22वां पद 0 होगा। इसके बाद अपन चलते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे के पास चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद है 17वां, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद 17वां पद क्रमशः है, छठा पद और 17वां पद क्रमशः है 19 और 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। 19 और 41 है छठा पद। तीसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद और 17वां पद 19 और 41 है, तो 40वां पद
ज्ञात करना है। ठीक है, विकसित समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 क्रमशः है ये, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखो अपन किस प्रकार करेंगे। दिया गया है A3 बराबर क्या दिया गया है, A6 बराबर है, छठा पद है 19 है, और 17वां पद A17 बराबर क्या दिया गया है, 41। ठीक है, ज्ञात करना है 40वां पद। ठीक है, दिया गया A6 बराबर 19, A17 बराबर 41 और ज्ञात करना है अपने को 40वां पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद के लिए an बराबर है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। क्या हुआ, an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। देखो किस किस का मान है हमारे पास वो रख देते हैं। n का मान 6 है और an का मान है क्या है, देखो a 6 है, ये n का मान होता है, तो a6 बराबर a हमारे पास नहीं है। a और d दिए गए हैं, वैसे तो अपन ज्ञात करेंगे, परंतु एक बार देखो a नहीं है, प्लस का चिन्ह, n है हमारे पास 6 माइनस का 1 गुणा d नहीं है। a किसका मान होता है, a6 को लिखेंगे अपन a प्लस का 6 माइनस का 1 गुणा d, क्योंकि ये 6 n का मान है। ठीक है, यहाँ रखेंगे अपन, जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ अपन 6 रख देते हैं। a6 का मान क्या है, 19, इसकी जगह आएगा 19, a प्लस का 5d, समीकरण नंबर 1। इसको और ज़्यादा हल नहीं कर सकते, एक बार छोड़ दो। इसको अपन करते हैं आगे। A17 बराबर क्या दिया गया है, 41। इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, A17 बराबर होगा a प्लस का 41 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आएगा, A17 का मान कितना है हमारे पास, 41। A17 बराबर क्या है, 41, तो a प्लस का 39d, तो समीकरण नंबर क्या आया, 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अब अपन सरल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर, समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर, अब समीकरण 1 व 2 को आप किसी तरीके से सरल कर सकते हो। समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर सकते हो, या फिर इस तरीके से कर सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूँ a प्लस का 5d बराबर 19। इसको इस साइड में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले और इसको बाद में लिख लिया। अब देखते हैं इसको, a प्लस का 39d बराबर क्या आया, 41। इसको अपन चिन्ह चेंज कर देते हैं। चिन्ह चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जो चिन्ह पहले प्लस का था उसको माइनस का कर देते हैं, और जो पहले माइनस का था उसको प्लस कर देते हैं। ये पहले प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। जो पहले से चिन्ह है उसके अपोजिट हो जाते हैं, और जहाँ चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ प्लस का होता है। तो यहाँ पहले प्लस का था और अब किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो देखो ये किस प्रकार होगा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, और इनके गुणांक भी बराबर थे तो ये तो कैंसिल हो गया। ये देखो 5d और ये 3d किसके, माइनस के, कितने आए, 5 में से 3 गए तो 2d आए, कितने आए, 2d, और वो भी किसके, प्लस के। 5 में से 3d गए तो, एक मिनट, ये कितना था, अच्छा 39 है, ये कितना है, 39 है। 39 है तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, नॉर्मल सी बात है। या तो 5 है, ये 39 है तो चिन्ह तो माइनस का आएगा। अच्छा 39 में से 5 गए तो हमारे कितने बचे, देखो एक संख्या अगर माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो तो ये माइनस होगा। एक बार देखो इसको दोबारा से देखते हैं, समीकरण 1 तक तो ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद 19 और 41 हो तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। यानी छठा पद क्या दिया गया है, 19, और 17वां पद क्या दे रहा है, 41। तो छठा पद 19 पद तो अपन हल कर लिया। अब क्या है हमारे पास, a17 बराबर है 41। इसको सरल करते हैं, यानी a17 बराबर क्या है, 41। ठीक है, a17 को किस प्रकार लिखोगे, a17 बराबर a प्लस का n माइनस का, यानी n का मान 17 है, 17 माइनस का 1 गुणा d। ठीक है, a17 बराबर क्या था, 41, तो इसकी जगह लिख देंगे 41 बराबर आएगा a प्लस का 16d, a प्लस का 16d। इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इससे आगे और सरल नहीं होगा। अब सरल करेंगे अपन समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर। समीकरण 1 व 2 को सरल
करने पर। समीकरण 1 व 2 को सरल आप किस प्रकार करोगे, देखो आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करके भी सरल कर सकते हो, या फिर इस तरीके से देख लो। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस का 5d बराबर 19, इसको इस तरीके से लिख लिया, 19 इस साइड में और a प्लस का 5d इस साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसको लिखेंगे अपन a प्लस का 16d बराबर 41। इसका अपन चिन्ह चेंज कर देते हैं। चिन्ह चेंज करने का मतलब जो पहले प्लस का था उसको माइनस का कर देते हैं, और जो पहले माइनस का होता है उसको प्लस का कर देते हैं। तो ये तीनों संख्याएं पहले प्लस में थी, तो ये देखो तीनों माइनस हो गई। ए से ए कैंसिल हो गया क्योंकि इनके गुणांक बराबर हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। 5 में से 16 गए तो बचे 11, माइनस के बचे 11d बराबर ये बचे माइनस के 22। माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर क्या निकल गया, 22 पौन में 11 यानी 2, 11 दूनी 22। d का मान क्या निकल गया आपके पास, 2। अगर आपके पास d का मान है तो समीकरण 1 में रख दो, तो अपन क्या लिखेंगे, d का मान है समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखो। देखो वहाँ कि 19 बराबर है a प्लस का 5 गुणा 2, देखो 5 गुणा 2, तो ये आएगा आपके पास 19, a प्लस का 5 दूनी 10, तो a का मान क्या निकल के आएगा आपके पास, 19 माइनस के 10, तो ये कितना बचा आपके पास, 9। ठीक है, अब देखो a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। अब अपने को क्या पूछ रहा था, तो 40वां पद ज्ञात करना है। 40वां यानी n का मान क्या है, 40, n बराबर क्या होगा, 40। इसको सरल करेंगे अपन, a n बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, तो a n का मान तो ज्ञात ही करना है। a का मान कितना है, 40, a का मान था 2, a का मान 2 है और ये है a का मान 9 है और d का मान 2 है, यानी a का मान 9 प्लस n कितना, 40 माइनस का 1 गुणा d का मान कितना, 2, तो ये बचा 9 प्लस का a 40 बराबर आएगा 9 प्लस 39 गुणा 2, 9 दूनी 18, 7, 78 प्लस का 9 यानी 87 बराबर a 40 बराबर क्या निकल गया आपके पास है, 87। ठीक है, अब अपन किस प्रकार लिखेंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी का 40वां पद 87 है। दी गई समांतर श्रेणी का 40वां पद क्या है, 87 है। चलो आप क्वेश्चन को लिख लो, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखो लिख लिया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो आप पहले। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः हो तो कौन सा पद शून्य होगा। बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, अभी करवाया है। आगे वाला चलते हैं पांचवा, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक हो तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद है 16, क्वेश्चन है 5वां शायद, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, ठीक है, यानी दिया गया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या दिया रहा है 16, किस समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे अपने व्यापक पद से, व्यापक पद यानी nवां पद, ठीक है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, तो इसको लिखोगे आप a3 बराबर a प्लस का, a नहीं है हमारे पास, n कितना है 3 माइनस का 1 इंटू डी नहीं है, इसको लिखोगे a प्लस का 2d बराबर a3 कितना है 16, a3 कितना है 16, समीकरण नंबर 1 दे दो। a3 बराबर तीसरा पद 16 बोल रहा है, तो इसको इस प्रकार लिखोगे a प्लस 2d बराबर 16 लिखोगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, पांचवा पद सातवें पद से 12 अधिक है, पांचवा पद है किसी समांतर श्रेणी का पांचवें पद सातवां पद 12वें पद, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद है, देखो a7 सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी पांचवें पद में कितना जोड़ रहा है 12 अधिक है, ठीक है। इसी प्रकार से दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं इसको, इसी प्रकार से सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसको किस प्रकार लिखोगे, a7 को लिखेंगे अपन a प्लस का 6d, ठीक है। a प्लस का क्या लिखोगे, n का मान 7 है, तो a प्लस का a का मान नहीं है, n d का मान नहीं है, a d है यहाँ, n का मान 7, तो 7 माइनस 1 यानी 6d बराबर होगा a प्लस का 5d, a प्लस का 4d, a प्लस का 4d प्लस के 12, ठीक है। अब अपन इसको इस साइड लेके जाते हैं और 12 को यहीं रख लेते हैं, देखो a प्लस का 6d माइनस का a और माइनस का 4d बराबर है 12, देखो अचर पद को यहाँ रख लिया और बाकी उस साइड चले गए, तो a से a कैंसिल होगा, a प्लस का है a माइनस का है, इस प्रकार हो तो कैंसिल होता है, 6 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो कितना बचा 2d बचे बराबर 12, तो d बराबर क्या निकल के आया 12/2, यानी d का मान आया 6। आपके पास d का मान कितना आ गया 6। अगर d का मान अपन समीकरण 1 में रखें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो यहाँ रख देते हैं, 16 बराबर आएगा a का मान a प्लस का 2 गुणा 6, d का मान क्या था 6, 6 दूनी 12 प्लस का a बराबर है 16, तो ये होगा 16 माइनस का 12 बराबर है a बराबर क्या निकल के आया 4, ठीक है, a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, चलो a का मान आ गया, d का मान आ गया, अपने को समांतर श्रेणी पूछ रहा है, समांतर श्रेणी पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, समांतर श्रेणी इस प्रकार से होती है, a में d a में सार्वंत्र जुड़ता है, यानी a हमारा क्या निकल के आया था इस प्रकार से a प्लस का d, a प्लस का 2d, ठीक है, तो a हमारा क्या निकल गया था 4, a क्या निकल गया था 4 में अपन d जोड़ देते हैं, a तो 4 हो गया, d में 6 जोड़ा तो 10, इसके अंदर 6 जोड़ा तो 16, इसके अंदर 6 जोड़ा तो 22, 22 के अंदर 6 जोड़ा तो 28, इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी हो। a के प्रथम पद के अंदर आप d को जोड़ते चलो। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन है, आप लिख लो क्वेश्चन को एक बार।
आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो। बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप। 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 100 से। ठीक है, यहाँ लिखोगे अतः दिए गए अतः 3 अंकों वाली, अच्छा इस क्वेश्चन में नहीं लिखा क्या, अतः दिए गए समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी निम्न प्रकार है। यहाँ लिखोगे देखो 3 अंकों वाली संख्याएं और 7 से विभाजित होना चाहिए। देखो किस प्रकार लिखोगे, 100 से बड़ी होंगी और 1000 में कितने हो गए, 4 अक्षर हो गए, यानी 999। 999 और 100 के बीच में होंगी। 3 अंकों वाली संख्याएं 1000, 100 और 999 के बीच में होंगी। तो इधर से अपन इस साइड में चलते हैं, 99, 97, 98, तो ये हो गया 998 में देख लो 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और इस तरफ चलेंगे अपन 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107 में जा रहा है, 114, इस प्रकार से होंगी। तो ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है। आप एन का मान बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो, और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पीछे करवा दिया है। अब देखते हैं अपन 7वां, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो आप, 8वां भी कर सकते हो आप, 9वां भी कर सकते हो आप। चलो 10वां बता देते हैं आपको। 9वां देखो, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, जिसका प्रथम पद अंतिम पद क्रमशः है, तो इसका 32वां पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, प्रथम पद ही है आपके पास, अंतिम पद भी है, तो 32वां पद ज्ञात करो। हो जाएगा, ए का मान भी है, एन का मान भी है और एन का मान भी है। चलो क्वेश्चन को लिख लो आप। चलो अपन चलते हैं 10वें क्वेश्चन। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में यदि संख्याओं का योग 50 और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।